करंट अफेयर्स और क्विज, ठीक है। इन दोनों सेक्शन में इंपॉर्टेंट हमारे लिए है क्या चीज? करंट अफेयर्स हमें देगा क्या? पहला नंबर ये सवाल उठता है, ये क्या देगा? तो यही एक ऐसा फैक्टर है जो सिलेक्शन देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैथ लगभग जो है सब लोग सीख लेते हैं, रीजनिंग भी सीखा हुआ रहता है, 100% नंबर सबका लगभग आ जाता है। इंग्लिश भी लगभग तय रहता है, 20 प्लस 25 नंबर है, नहीं रहता। नहीं पढ़े होंगे तो नहीं रहेगा, और ढंग से पढ़े हुए रहेंगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है। इंग्लिश वाले में भी 20 प्लस आ जाता है। अब रह गया कि जीके जीएस वाला सेक्शन में, तो जीके जीएस वाला में नॉर्मली करंट अफेयर जो है दिक्कत करता है। करंट अफेयर्स इस साल का देगा कि पिछले साल का कि 2 साल पहले का पता ही नहीं रहता, किसी भी साल का उठा लेता है, ठीक है। तो वही हमें इन सारे सेक्शन को ध्यान में रखकर करंट अफेयर पढ़ना होगा। और करंट अफेयर तो पढ़ने से पहले हम ये देख लेते क्या कैसे फंक्शन में पढ़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए 2018 का पूछा हुआ है, 2018 का पूछ रहा है इसमें 2020 में, और वो भी किस सेक्शन से? तो खेल से पूछ रहा है, उसके बाद फिल्म से पूछ रहा है, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशनशिप से पूछ रहा है, ऐसा। इसका मतलब करंट अफेयर में जरूरी नहीं कि जो करंट में चल रहा है उसी के बारे में पूछे। कभी कभी 1 साल पहले का ही पूछता है और 2 साल पहले का ही पूछता है। अगर कोई मुख्य घटना है तो किसी भी साल का उठा सकता है। जैसे ऐसे पूछता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बताइए कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अनुपात कितना था, ठीक है। क्योंकि अभी फिलहाल जो है 2021 में जनगणना हुआ नहीं है, तो कौन सा चल रहा है? 2011 वाला ही चल रहा है अभी भी, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर को ध्यान रखकर पढ़ना पड़ेगा। और आज के लिए हमने जो तैयार किया है वो क्या चीज कि शुरुआत में यानी कि प्रथम कौन थे और करंट में कौन है, प्रथम कौन थे और करंट में कौन है उसके बारे में, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो आइए हम देख लेते हैं कि प्रथम और करंट वाला जो बोल रहे हैं वो क्या चीज बोल रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो भी क्राइम होता है या फिर बाहर से आक्रमण हुआ या फिर बाहर वाले पर कोई कार्रवाई करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? सेना चाहिए, चाहिए ना ऐसा। तो भारत में भी सेनाओं का सिलेक्शन है, यहाँ पर भी सेना है। और सेना कितने रूप में बटा हुआ है? 3 रूप में। कौन कौन? एक है थल सेना, एक है कौन सा? वायु सेना, और तीसरा क्या है? जल सेना, जिसको क्या बोलते हैं? नौसेना, नौसेना, ठीक है। अब मान लीजिए थल सेना है, तो थल सेना में भी बहुत सारा फैक्टर है। उसमें जो है रैंक 1 से नीचे बढ़ते हुए कई सारा रैंक बनाया गया है। रैंक कैसे? तो सबसे फर्स्ट जो रैंक पर आता है वो होता है थल सेना का कौन? जनरल। क्या नाम है उसका? जनरल। यानी जनरल ये एक पद है, पोस्ट है, ये फर्स्ट रैंक पर आता है। ये जनरल के बाद भी बहुत सारा है, जैसे लेफ्टिनेंट हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल हो गया, कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, ऐसा नाम आपने सुना होगा नहीं? तो इसमें जो फर्स्ट रैंक पर आता है, पहला टॉप पर आता है, उसका नाम होता है जनरल। क्या होता है? जनरल। और आपसे पूछे कि थर्ड सेना के सबसे जो हेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? जनरल होगा। वायु सेना में जो सबसे टॉप पर आता है उसे क्या बोलते हैं? एयर मार्शल। क्या बोलते हैं इसको? एयर मार्शल। ये सबसे टॉप रैंक पर आता है वायु सेना में। और नौसेना में जो सबसे टॉप रैंक पर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडमिरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडमिरल। अगर किसी के नाम के आगे एडमिरल लगा हुआ है, जैसे एडमिरल मोहन सिंह, एडमिरल कटप्पा, इस टाइप का, इसका मतलब वो नौसेना का हेड है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास 3 चीज है, इसका फॉर्मेशन आजादी के बाद किया गया था, क्योंकि आजादी के बाद जो है हर तरफ से जो है लड़ना था, क्योंकि उस टाइम जो है नौसेना भी थी, लोग जो है समुद्र से भी आक्रमण करते थे, थल से भी आक्रमण करते थे, है ना ऐसा? क्या उस समय एयरफोर्स भी था क्या आजादी के समय? जी हाँ, एयरफोर्स भी था। जब ये कश्मीर पर जब चढ़ाई किया था पाकिस्तान ने, तो यहाँ से दिल्ली से जो है एयरफोर्स के माध्यम से वहां पर सैनिक गए थे, ठीक है। तभी आकर उनको रोका गया था। किनको?
पाकिस्तान वालों को, नहीं तो पूरा कश्मीर जो है वो लोग लूट लेते। तो अब देख लेते हैं कि पहला जो जनरल था वो कौन था, पहला जो एयर मार्शल था वो कौन था, और अभी में फिलहाल कौन है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन जो ये सब पूछ चुका है, कौन सा कि पहला जनरल कौन थे, थल सेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जल सेना के कौन अध्यक्ष थे, ऐसा ऐसा पूछा जा चुका है। तो ये भी पूछ सकता है, फिर जो करंट में है उसके भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल जनरल जो है, प्रथम जनरल की मैं बात कर रहा हूं। प्रथम जनरल कौन थे, तो वो थे जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा। ठीक है, भारत के प्रथम जनरल कौन थे, प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे, तो जनरल करियप्पा। केवल करियप्पा बोलने से नाम ये काम नहीं चलने वाला है, उसके पहले जनरल भी बोलना पड़ेगा। ठीक है, और जो वायुसेना के जो पहला प्रथम हेड थे वो कौन थे, तो एयर मार्शल एस मुखर्जी, एस मुखर्जी, ये प्रथम वायुसेना के अध्यक्ष हैं। क्लियर है, फर्स्ट एयर मार्शल कौन थे, तो एस मुखर्जी। एस का मतलब यहाँ पर सुब्रत होता है, वैसे ये प्रसिद्ध है एस मुखर्जी से। क्लियर है ऐसा। अब यहाँ पर एडमिरल, तो एडमिरल प्रथम जो है कौन थे, तो एडमिरल कौन थे पता है, आर डी कटारी। क्या थे ये, आर डी कटारी, आर डी कटारी। कहीं कहीं पर जो कटरी लिखा रहता है, कटरी इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में कहीं कहीं पर लिखा रहता है। तो कटरी या फिर कटारी दोनों हमारे पास सेम फंक्शन है। वहां पर हो सकता है कि अनुवाद करने में कहीं पर कटारी दे दे, कहीं पर कटरी दे दे। क्लियर ऐसा। तो एडमिरल प्रथम कौन थे, आर डी कटारी, याद रहेगा ये। ठीक है, ये तो प्रथम हो रहे, पहला जो शुरुआत में हमारे पास जब आजाद हुआ था तब के टाइमिंग का। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जनरल कौन है, तो जनरल मनोज पांडे, मनोज पांडे। ये अभी फिलहाल जो है करंट में है, ये कौन है, ये जनरल मनोज पांडे। ये तो याद रहेगा आराम से। सेकंड हमारे पास एयर मार्शल कौन थे, तो ये एयर मार्शल, स्पेस वहां पर कम है तो एयर मार्शल हम नहीं लिख रहे हैं, समझ आएंगे ना, ये केवल हम नेम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। उनका नेम है बी आर चौधरी, यानी कि विवेक राम चौधरी। ये फिलहाल अभी के एयर मार्शल हैं। ठीक है, वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। इन्हीं को शॉर्ट फॉर्मेट में बी आर चौधरी बोलते हैं, बी आर चौधरी। क्लियर है ऐसा। न बुझाए तो वहां पर लिख बैठना, क्योंकि शॉर्ट में भी दे सकता है, वी आर चौधरी, इनके लिए नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। ठीक है, अब यहां पर एडमिरल भाई साहब करंट में कौन है, तो एडमिरल है अभी आर हरि कुमार, ये वर्तमान के एडमिरल है आर हरि कुमार। ठीक है ऐसा, कोई दिक्कत है इसमें, यानी नॉर्मली ये याद करने वाला चीज है। मुझे लगता है कि ये बचपन में हर तीनों मिला होगा आपको, नहीं 8वां 9वां क्लास में जीके जीएस में मिला होगा ऐसा ना। ये वाला फिलहाल अभी करंट वाला चल रहा है ये। ठीक है, पहले मिल गया ये, और कब मिला है, हाँ मतलब करंट में है अभी वो। ठीक है, क्या दोनों पे ध्यान रखना है। ये प्रथम है और वो वाला वर्तमान है, ये प्रथम तो ये वाला वर्तमान। क्या हाँ, वर्तमान में है ये सब जनरल। ठीक है, सब के सब अध्यक्ष। सवाल कैसे रहेगा, थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो जनरल मनोज पांडे। ठीक है, जल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है ऐसा, तो ये तीनों सेक्शन उतार लीजिएगा। एक चीज और सुन लीजिए, एक चीज और,
हमारे देश में सेना का जो मुखिया है वो कौन है? यहाँ पर कौन सा सेना का मुखिया कौन है? तीनों सेना के राष्ट्रपति, यानी सेनाओं के जो मुखिया होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति जहां कहीं पर भी हो उनके आसपास में है तीनों अवेलेबल होंगे। जहां कहीं भी घटना घटती है तो राष्ट्रपति को ये सब सूचनाएं देते हैं। क्लियर? राष्ट्रपति जहां बैठते हैं उनके आसपास में है तीनों रहते हैं। राष्ट्रपति जहां पर है वहीं पर रहेंगे, अन्यथा ये तीनों अलग अलग रहते हैं। नो प्रॉब्लम। तो उतार लीजिए आप। सेनाओं के हेड जो है राष्ट्रपति हैं मेन। चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर, ये क्या होते हैं? जो पूरे देश में इलेक्शन को संभालते हैं और ये भी काफी पावरफुल होते हैं। ये इलेक्शन के टाइम पर किसी भी मंत्री को अंदर कर सकते हैं, इनके पास इतना पावर है। समझ पा रहे हैं क्या? ये पीएम को भी गिरफ्तार करवा सकते हैं। कौन? इलेक्शन कमिश्नर। ये कौन होते हैं? ये चुनाव आयुक्त। ये इनके पास पावर जब कब रहता है? बस चुनाव जब होता है उसी टाइम, ये इनकी नॉर्मल दिनों में। ठीक है, और चुनाव चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, तो उस टाइम कोई भी जो है प्रलोभन वाला कोई भी वाचाल नहीं बोला जाता। और कोई बोलता है, जैसे हमारा चुनाव होने वाला है, कोई बोलता है कि अगर मैं जीत गया तो सबके घर में 2-2 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई बोलता है या फिर लुभावना देता है तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो इन्हीं के पास ये पावर है। कौन सा है ये? चुनाव आयुक्त। तो दोनों को याद रखना है। कौन? प्रथम वाले को और वर्तमान वाले को। तो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे पता है? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, ये दोनों सेम है, एक ही में। सुकुमार सेन ये प्रथम चुनाव आयुक्त थे। क्लियर? अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है राजीव कुमार। राजीव कुमार ये वाला कई बार पूछ चुका है, सुकुमार सेन वाला। क्या करेंट? ना ना ना, अभी हम जो नॉर्मल देख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए शिक्षा मंत्री इस देश में बने तो पहला कौन थे और वर्तमान में कौन है, ये वाला भी देखा जा रहा है। ना ना, वैसा हम अभी उसमें अभी हेल्प नहीं किए हैं। हम क्या चीज उठा रहे हैं कि कोई मंत्री या फिर कोई सेक्शन शुरुआत में कब थे और वर्तमान में अभी कौन है, वो वाला अभी हम 1 साल पहले 2 साल पहले नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, तो वो सारा हम लोग देखेंगे कब, जब ये सब समाप्त हो जाएगा तब। समझ पा रहे हैं ये चीज? ठीक है, तो वही हम देख पा रहे हैं कि आपको जो चीज पूछा जा चुका है तो वो कोई चीज अगर पूछ रहा है तो वो तो इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट है तो उसी के बारे में कि प्रथम कौन थे और वर्तमान में कौन है। क्लियर है ऐसा? दूसरा नंबर अगला जो है स्पीकर, नाम सुने? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष, इन्हीं को स्पीकर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? स्पीकर। ये क्या करते हैं? यही लोकसभा का संचालन करते हैं, मेन मंच पर यही बैठे रहते हैं और सबकी बात को सुनते हैं ये। क्लियर? तो इनके बारे में सवाल क्या पूछा गया कि भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे पता है? नीरज कुमार। गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। इनका शॉर्ट क्या है? जीवी मावलंकर, इनका शॉर्ट फॉर्म है जीवी मावलंकर। क्लियर है ऐसा? वर्तमान में अभी कौन है? तो ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है, यानी कि ये स्पीकर है। नो प्रॉब्लम। मीरा कुमार के बारे में भी ये सवाल पूछ चुका है कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, महिला स्पीकर कौन है, तो उसी का आंसर क्या है? मीरा कुमार। यानी कि लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमार। यानी कि अभी कोई दूसरा कोई बना है क्या? दूसरा कोई अभी बना है?
और महिला में सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन, यानी ओम बिरला से पहले सुमित्रा महाजन थी। ठीक है, ओके। तो आपको प्रथम या वाला याद रखना है आपको, क्योंकि दूसरा वाला कोई पूछता नहीं, प्रथम पूछता है या फिर वर्तमान पूछता है। तो महिला में 2 बार बन चुके हैं, एक मीरा कुमार और दूसरा सुमित्रा महाजन, वो भी बन चुकी हैं। तो ये प्रथम आप याद रखें क्या चीज, मीरा कुमार, ये ससराम से आती है, ससराम लोकसभा से। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। मीरा कुमार किनकी बेटी हैं, जगजीवन राम। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। तो ये पूरा आप बुना लीजिए। रेलवे से भी सवाल पूछा है, और रेलवे से सवाल किस फॉर्मेट में पूछा है तो वो देखिएगा। क्या आपको ये इंफॉर्मेशन है कि रेलवे का शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? सबसे पहले विश्व की बात कर लेते हैं। विश्व में सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में। कहाँ पर? लंदन में हुआ था। कब? तो 27 सितंबर 1825 में, 27 1825 में। क्लियर? कहाँ तक लंदन में था? तो चला था कहाँ से कहाँ तक? डार्लिंगटन। डार्लिंगटन ये स्पेस का नाम है, जगह का नाम है। डार्लिंगटन से स्टॉकटोन तक लंदन में 2 ये जगह का नाम है। लंदन बहुत बड़ा इलाका है, तो उसमें 2 जगह, डार्लिंगटन से स्टॉकटोन के बीच में जो है ट्रेन चला था पहली बार। और कब चला था? 27 सितंबर 1825 में। क्लियर? क्योंकि वहां पर ट्रेन जो है बहुत सारे सामानों को यहां से वहां तक पहुंचा सकता है, वो भी इजीली तरीके से। ठीक है, तो क्या किया था, जब इंग्लैंड वाले यहाँ पर आ चुके थे तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, रेलवे को बिछाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उन्हें करना क्या था, यहाँ से भारत से मटेरियल को कहाँ भेजना था? अपने देश में। तो यहाँ से वहां तक तभी जा पाएगा जब समुद्री जगह के पास, यानी कि कोस्टल इलाके में, ये कोस्टल इलाका है मान लीजिए, तो कहाँ से भेजते थे? कोलकाता से, मुंबई से, विशाखापट्टनम, इस तरह जहाँ से। तो जहाज से अगर भेजना है तो यहाँ तक मटेरियल तो लाना पड़ेगा ना ये। तो वो लोग क्या करते थे, मान लीजिए यहाँ पर सोना उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए क्या करते थे? रेलवे का निर्माण किया करते थे वो। ठीक, तो क्या किए उन्होंने, इंडिया में भी रेलवे को बिछाया गया। कब उन्होंने रेलवे को बिछाया तो वो देखिएगा, यानी कि रेलवे भारत में शुरुआत कब हुई, डेट याद है? 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को पहला ट्रेन चला। कहां से कहां तक चला था ये? मुंबई से थाने या फिर थाने बोलते हैं इसको। कहीं पर थाने कर देता है, कहीं पर थाने करता है, स्पेलिंग मिस्टेक वहां पर आता है। मतलब वहां पर डायरेक्टली ट्रांसलेट करने में थाने कभी थाने हो जाता है। क्लियर है ऐसा? मुंबई से थाने, इसमें दूरी भी क्वेश्चन में पूछ चुका है कि इन दोनों के बीच में कितना किलोमीटर दूरी चला है ये? तो 34 किलोमीटर। क्योंकि पहली बार जो ट्रेन चली मुंबई से थाने, वो 34 किलोमीटर की दूरी तैयार की, मतलब तय किया उन्होंने। क्लियर? और वहां पर चढ़ने के लिए काफी भीड़ वहां पर जुटा हुआ था कि हम भी पल चढ़ेंगे, हम भी पल चढ़ेंगे, मतलब पूरा फूल गया था ये। समझ पा रही है? कोई दिक्कत नहीं ना। ये इसमें सवाल क्या पूछा है, ये 34 किलोमीटर वाला हाई वाला अभी हमको मिला नहीं है। नो प्रॉब्लम। ये तो हो गया भारत में, और ये वाला कहाँ के लिए हो गया? विश्व में। विश्व में पहला ट्रेन जो है यहीं पर चला था, इंग्लैंड में। जेम्स वाट, जिन्होंने ये वास्प इंजन की खोज की थी, उनका कहानी पता है ना? जेम्स कहानी उनका पता है? चाय बना रहे थे वो केतली में। तो केतली उन्होंने क्या किया, वहां पर केतली में जब चाय बन रहा था तो ये क्या हुआ था, ये जो ढुड़की होता है इससे निकलने वाला, उसको बंद कर दिया गया था ताकि उधर से चाय न निकले। तो ये जो ढक्कन है ये बार बार ऊपर की ओर निकल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, इसको बंद करने की कोशिश की किसी चीज से, तो वो बंद नहीं हो रहा था, मतलब बार बार प्रेशराइज होने के बाद वो निकल जा रहा था। फिर उन्होंने ईंटा पत्थर से बंद किया, फिर भी वो बाहर की ओर निकल जा रहा था। तब उन्होंने ये पहचाना कि वाष्प में जो है बहुत ज्यादा क्षमता जो छिपा हुआ है। तो उसी से उन्होंने क्या किया,
वाष्प इंजन का निर्माण किया और उसी से जो है बड़े बड़े फैक्ट्री में जो मशीन जो लगा हुआ आपको दिख रहा है वो उसी से बना हुआ है। ये रेलवे भी उसी से चलता है। पहले कैसे चलता था? कोयला से पानी को गर्म किया जाता था और वो चक्का में ऐसे लगा हुआ था, तो यहाँ पर वेपराइज होकर यहाँ पर जब प्रेशराइज करता था तो यहाँ से आगे की ओर ऐसे ऐसे टेलता था इस फॉर्मेट में, तब जाकर वो चलता था। ठीक है, पटना कभी गए हैं क्या? पटना जटन पर वहां पर ट्रेन छोटा सा दिखाई देगा आपको, उसमें ये सारा फंक्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, या फिर आपने ये वाला देखा होगा, ब्रदर मूवी देखे हैं? ब्रदर मूवी नहीं, तो लास्ट में जो है वो जब उधर से पहचान से भागता है तो क्या फेंकता है? कोयला फेंकता है। कोयला से जला क्या रहा है? वो आग जलाकर वहां पानी वाला जो वेपराइज करने वाला है ने उसको गर्म कर रहा है, और जब ये पानी गर्म होता है तो वहां से जो वाष्प प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें जो लेटेंट हीट छिपा हुआ उसकी वजह से वो मशीन चलता है। ठीक है, ऐसा तो दिक्कत नहीं है इसमें। अब हमारे पास हाई वाला में से अभी सवाल पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है इसमें से, नो प्रॉब्लम। अब ये भारत में रेलवे जब चला तो भारत में चूंकि ये बड़ा इलाका है और यहाँ पर पूरी तरह से जाल बिछा हुआ है रेलवे का, तो इस पूरे जाल को जो है सेक्शन में बांटा गया है, क्षेत्र में बांटा गया, जोन में बांटा गया है। सवाल आया था क्या चीज कि भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है, तो इसका आंसर क्या है? कितने जोन में? तो इसको बांटा है 17 जोन में। कितना जोन में? 17 जोन में। क्या है ये चीज? पूर्वी रेलवे, उत्तरी रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, ऐसे ऐसे। क्लियर है ऐसा? सवाल इसके अंदर भी है कि 17 जोन का मुख्यालय कहां कहां पर है, समझ पा रहे हैं? तो 17 का मुख्यालय भी याद करना पड़ेगा और हम उसको अभी के अभी याद करवाने वाले हैं। कोई दिक्कत है? तो अभी काम कीजिए, इसको आप छाप लीजिए। नॉर्मली यहाँ पर खींचा जा रहा है, ठीक है, आप भी कॉपी पर खींचिएगा उसको। और मैप बनाने से पहले हम कुछ डायरेक्शन के बारे में बता देते हैं। हटा दे इसको अब ना। अगर कोई मैप है तो मैप में जो सबसे ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ। ऊपर में क्या रहता है? नॉर्थ। तो नीचे में क्या होगा? साउथ इधर में, ईस्ट इधर में, वेस्ट रहता है। ठीक है, कोई भी मैप हो अगर जैसे भी लिखा हुआ है अगर सीधा आपको दिखाई दे रहा है तो जस्ट ऊपर में उत्तर होगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। नॉर्मली इसका फॉर्मेट देखिएगा, ऊपर में क्या रहेगा? नॉर्थ, इधर में साउथ, इधर में ईस्ट, इधर में वेस्ट। वैसे हम लोग जो डायरेक्शन चैप्टर जब रीजनिंग में पढ़ेंगे तो उस वाला में ये पूरा पूरा विस्तार से है डायरेक्शन वाला। तो इसमें भी नॉर्मली आप ध्यान दीजिएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये प्रत्येक जो है आपस में 90 डिग्री पर है। ये कितना पर है? ये 90 डिग्री पर है ये। और ये इन दोनों के बीचों बीच में भी एक डायरेक्शन जाता है जिसे क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। क्लियर है? ये क्या है? उत्तर पूर्व। ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ये क्या है? उत्तर पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम है, साउथ वेस्ट। और ये क्या है? साउथ ईस्ट है। ये कोई दिक्कत नहीं ना। ये यानी कि हमारे पास 4 रो मेन डायरेक्शन है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद 4 रो जो है इनके बीचों बीच वाला, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। क्लियर है ऐसा? कोई दिक्कत नहीं ना। तो जो 17 जो जोन है रेलवे का उसी को मैप में देखने वाले हैं। मैप में क्यों? क्योंकि मैप में एक खास टेक्निक है। क्या चीज है उसमें? ध्यान दीजिएगा। पहले भारत का एक मैप बना लेते हैं ताकि साफ साफ दिखाई दे कि पूरब में हमारे लिए कौन है, पश्चिम में कौन है। नॉर्मली अगर भारत का मैप बनाया जाए तो इस फॉर्मेट में मान लीजिए ये बन रहा है। कुछ भारत की तरह नजर आ रहा है क्या? मान लीजिए ये हमारे लिए भारत है, ठीक है। सपोज दैट हम लोग कहां पर है? बिहार में, इस वाले इलाके में।
ये भारत इस फॉर्मेट में है तो ऊपर में क्या हो रहा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस पूरे सेक्शन में अगर इस फॉर्मेट में हो डायरेक्शन तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसा है। तो हमारे पास सबसे पहले मेन वाला देख लेते हैं, उसको जो रेलवे जोन में बांटा गया है कैसा है, कैसा पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, क्लियर है ऐसा। और इधर वाला जो इलाका है इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व रेलवे, या फिर शॉर्ट फॉर्मेट में दोनों मिलाकर पूर्वोत्तर रेलवे, ठीक है। पश्चिमोत्तर रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, ऐसा ऐसा, समझ पा रहे हैं ये। उसके बाद में ये मध्य रेलवे है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर ऊपर की ओर उत्तर है, तो यहाँ पर हम कोई चीज लिख रहे हैं तो ये क्या होगा, उत्तर मध्य रेलवे। और यहाँ पर कुछ लिखे तो पूर्व मध्य रेलवे, यहाँ पर लिखे तो पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, समझ पा रहे हैं ये, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो है कोलकाता। अरे यहाँ पर कोलकाता लिख पा रहे हैं तो आप क्या समझ रहे हैं, ये पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ पर लिखना पड़ेगा पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, लिखना पड़ेगा क्या, लिखते हैं, अच्छा आप लिख लीजिएगा ना, बोलेगा आप पूछिएगा हमसे, ठीक है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, ये पश्चिमी है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई, क्या है ये, मुंबई, नो प्रॉब्लम। उत्तरी रेलवे का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली, नई दिल्ली जो देश की राजधानी है वही है क्या, नई दिल्ली। यहाँ पर दक्षिणी रेलवे का जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में, कहां पर, चेन्नई में। ये चारों का हो गया क्या, पूर्वी रेलवे पूर्व में कोलकाता है, कोलकाता है कहां पर, तो इस वाले इलाके में कोलकाता है, ठीक है, बंगाल में है ये। तो यहीं पर ये क्या है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, क्लियर है ऐसा। ये चार याद रहेगा, ये चारों बढ़िया बढ़िया शहर है, बढ़िया बढ़िया शहर है, बढ़िया बढ़िया शहर क्या, ये चारों महानगर है। हमारे देश में 4 ही महानगर है, कौन कौन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 महानगर है ये, ठीक है। तो ये चारों को जो है मेन डायरेक्शन का क्या बनाया गया है, मुख्यालय बनाया गया है। पूर्वी रेलवे कोलकाता, पश्चिमी रेलवे मुंबई, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे नो प्रॉब्लम। अब हम बीच वाला देख लेते हैं, बीच वाले इधर वाला को बोला जाता है क्या चीज, उत्तर पूर्व, दोनों को मिलाकर पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व प्लस उत्तर पूर्वोत्तर रेलवे, ठीक है। तो इधर का जो मुख्यालय है वो है गोरखपुर, क्या है ये, गोरखपुर। इसको हम ऐसे बांट लेते हैं, ये बीचों बीच वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, ठीक है। उत्तर और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो इधर है जयपुर, ये कोना वाला क्या है, जयपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो ये है हुबली, क्या है ये, हुबली है, ना हुबली ना, हुबली, बॉली, ठीक है, हुबली। हुगली जो है नदी का नाम है, क्या है बाबू, नदी का नाम है, हुगली क्या है, नदी का नाम है जो कोलकाता से पास होती है, ठीक है। गंगा नदी यहाँ पर 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक गंगा जो है बांग्लादेश में जाता है और एक कोलकाता से जो पास होता है ना, वो गंगा नदी का ही एक सेक्शन है जिसे हम हुगली कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये हुबली है, ये क्या चीज है, दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय है ये, नो प्रॉब्लम। इधर आ जाइए, ये है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, एक चीज भूल रहे हैं थोड़ा सा, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय ये है मेन कोलकाता ही है, ये दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, कोलकाता, सेम टू सेम वो वाला, यानी कि यही वाला कोलकाता जो है पूर्वी रेलवे को संभाल रहा है और दक्षिण पूर्व रेलवे को भी संभाला है, यानी यहाँ पर भी क्या है, कोलकाता। ये हमारे पास हो गया, यानी यहाँ पर अभी फिलहाल कितना हुआ टोटल, 4 4 8 गो, 8 हुआ ना, ये टोटल 17 गो है, कितना है टोटल, 17 गो, यानी अभी और भी आपको मिलने वाला है।
पूर्वी कोलकाता, पश्चिमी मुंबई, उत्तरी नई दिल्ली, दक्षिणी चेन्नई, ये चारों हमारे पास मेन है। बीचों बीच में इधर में गोरखपुर, गोरखपुर है कहां पर, यूपी में पड़ता है गोरखपुर, ठीक है। इधर में जयपुर, इधर में हुबली, इधर में कोलकाता, ठीक है ऐसा। अब देख लेते हैं मध्य रेलवे। पूर्व में तो कोलकाता ठीक है, लेकिन पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो पटना के बगल में हाजीपुर जगह है। यानी कि अगर ये पूर्व है तो यहाँ पर हम कोई चीज लिखें तो उसे आप क्या समझेंगे, पूर्व मध्य रेलवे, क्या समझेंगे उसको, पूर्व मध्य रेलवे। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, हाजीपुर, क्या है ये, हाजीपुर, क्लियर है ऐसा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय यहां पर लिख रहे हैं, ये क्या है, इलाहाबाद। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, यहां पर आ जाएगा जबलपुर, ये पश्चिमी मध्य रेलवे है ये, ठीक है। दक्षिणी मध्य रेलवे ये कहां पर आपको मिल जाएगा, सिकंदराबाद, ये है सिकंदराबाद। तो यहां पर और 4 रो ऐड हुआ, क्या 4 हुआ ना। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, क्लियर है ऐसा। एक और इसमें शामिल है, क्या चीज, ये दक्षिण पूर्व था क्या, दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। और एक और इसमें शामिल किया गया, क्या चीज, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ये जो कोना है ये दक्षिण पूर्व का है, तो इसके बीच में एक नाम लिखने वाले हैं, तो वो क्या चीज होगा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। और वो क्या है, बिलासपुर, क्या है वो, बिलासपुर। जो कोई भी बीच में है तो इसका मतलब वो मध्य है। ये कोना है दक्षिण पूर्व का, तो बीच में लिखे तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, क्लियर है ऐसा। ओके, एक आ जाइए आप हमारे पास, और ये आ जाए कि केवल मध्य रेलवे का मुख्यालय, मध्य मतलब भारत के बीचों बीच वाले सेक्शन का मुख्यालय कहां पर होगा, उसका मुख्यालय है मुंबई, क्या है वो, मुंबई। ये मध्य रेलवे, भारत के मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो मुंबई है। 4 4 8 4 3 12, एक खई वाला 13 और ये वाला 14, टोटल 14 रो पर आ गया है। 14 रो हुआ क्या, यानी कि अभी भी कौन बचा हुआ है, 3 को, 14 3 17। आ जाइए, ये पूर्वी सीमांत रेलवे है, पूर्वी सीमांत रेलवे, सीमांत मतलब पूर्वी सीमा वाला, ये क्लियर है। तो इधर वाले का मुख्यालय हम सेपरेट 3 को लिखवाएंगे, यानी कि हमारे पास और भी है। इधर वाले का पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय जो है मालीगांव गुवाहाटी है, मालीगांव गुवाहाटी। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो विशाखापट्टनम। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो भुवनेश्वर। उसको हम सेपरेट लिखवाएंगे उसको, ठीक है, ताकि इसमें गैदरिंग न हो, नो प्रॉब्लम। तो क्या भारत का मैप बना पाएंगे, ठीक है, खींच, देखकर खींचना है अपने हाथों का, क्या पॉइंट वाइज पॉइंट, इसको पहले एक बार बना लीजिए, इसको हम पॉइंट वाइज लिखवा देते हैं, ठीक है। ये लिखवाने से फायदा क्या है, साफ साफ दिखाई देगा, पूरब में है ये इसमें इधर है, इसमें ये है। पहला लिखिएगा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, इसका मुख्यालय है मालीगांव, मालीगांव। और ये कहां पर है, गुवाहाटी में, गुवाहाटी। असम की राजधानी कहां पर है, दिसपुर, दिसपुर पुराना हो गया, तो ये बदल गया था गुवाहाटी आज से, दिसपुर नहीं है, मतलब असम का राजधानी, असम की राजधानी गुवाहाटी आज से नहीं है, ये डैश डैश डैश, मालीगांव गुवाहाटी, ब्रैकेट में गुवाहाटी है। और मतलब भी पता होना कि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर,
पूर्वोत्तर मतलब पूरब और उत्तर जो स्थित है, पूरब और उत्तर कौन सा इलाका? तो यहाँ पर जो 7 सिस्टर है, 7 जो राज्य है, उनके बारे में बोल रहे थे। उधर वाला जो भी संभालेगा वो कौन संभालेगा? तो असम की राजधानी गुवाहाटी में एक स्थान है मालीगांव, उसी से चिपटा हुआ है, वहीं पर उसको बनाया गया। क्लियर है ऐसा? उसके बाद नीचे में आइए, दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो विशाखापट्टनम, 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 दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। हो गया? एक और यहां पर है पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। ये किसकी राजधानी है? उड़ीसा की राजधानी। मुझे लगता है कि सबको राज्य राजधानी तो याद होगा, नहीं क्या? आपको बाबू याद नहीं है सच में? ओके, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इसको, बहुत जरूरी है वो। क्या याद करवाना पड़ेगा एक बार? नहीं, रिवीजन के फॉर्मेट में? ठीक है, याद कर लीजिएगा एक बार देख लीजिएगा उसको, नहीं तो अगर कोई पूछ दिया तो लोग हंसने लगेगा ना। नहीं आए थे तो बताइए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद नहीं है? एक चीज और, याद नहीं है तो उसमें दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना है, और ये नहीं समझना कि ओ याद नहीं है तो फिर थोड़ा सा हम डाउन हो रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है? याद नहीं है तो आराम से बोलना है, सर अभी ध्यान में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं ध्यान में आ रहा है। ये नहीं कि आपको सोचना पता नहीं, ऐसा नहीं करना है उसमें। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा बाबू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? कौन सा? आप बताइए। भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आई रही ना रही, आप रोवाइल रही ना। आप बताइए, आप अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। बाबू फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद, कुछ और भी थे क्या? प्रधानमंत्री गोजो पीछे आप बोल रहे हैं क्या? भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाई साहब बोल रहे, वो प्रधानमंत्री कभी बने ही नहीं। ठीक है? बदला में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? याद नहीं है? गजब। प्रथम प्रधानमंत्री मतलब ये भी लिखवाना पड़ेगा? नहीं, जवाहरलाल नेहरू। मतलब सब जो ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं क्या? ध्यान दीजिए एक बार। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के रहने वाले थे, बिहार के सारण जिले के जीरादेई नामक स्थान के रहने वाले थे वो। ठीक है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कांग्रेस से थे, और इनकी जो लड़की थी कौन? इंदिरा गांधी, वो भी बाद में प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है? जब ये जवाहरलाल नेहरू मर गए तो उसके बाद में प्रधानमंत्री कौन बना था? लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 1966 में रूस में मार दिया गया उनको जहर देकर। ठीक है? बहुत क्रांतिकारी थे वो, अपने देश में सोचते थे, तो उनको वहां से मार दिया गया पहले। मतलब ठीक है, उसका भी कारण समझेंगे, पूरा ब्यौरा समझ लेंगे आखिर में क्यों मारा गया, क्या कारण था वहां पर। उसके बाद इंदिरा गांधी बनी, इंदिरा गांधी को भी मार दिया गया था। पता है क्यों? उन्होंने जो है स्वर्ण मंदिर पर गोली चलवा दी थी। स्वर्ण मंदिर पर, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, सोने का मंदिर है, उस पर गोली चलवा दी थी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है ये नक्सली जो है छुपे हुए थे, बदमाश लोग छुपे, आतंकवादी उसमें छुप गया था, उससे पर गोली चलवा दी थी। आदेश दी थी जाओ किसी भी तरह से उनको मार कर भगाया जाए। ठीक है? ऐसा
तो बाद में जो है पंजाबी लोग जो है उसका क्या था, बॉडीगार्ड था, उन्होंने उन पर गोली मार दिया। ठीक है, तो अब जो है कार्यक्रम जो है क्या एक्सटेम्पोर खेलेंगे। कोई बोलना चाहेगा एक्सटेम्पोर, कुछ भी, एनीथिंग? नहीं, ऐसे हमने टॉपिक सोचा था, क्या चीज, महंगाई, जनसंख्या, प्रदूषण, सरकारी नौकरी, भारत देश, राष्ट्रीय पर्व, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, अपना बिहार, सासाराम नगर निगम, इंडियन आर्मी, पत्रकारिता, ऐसा ऐसा। ठीक है, ऐसा ऐसा हमने टॉपिक सोचा था। तो अभी फिलहाल जो है आप खुद से टॉपिक सोचेगा और उस पर जो 5 लाइन केवल तैयार कर लीजिएगा। कोई भी टॉपिक हो, केवल 5 लाइन, और 1 मिनट में आराम से बोलना है और आराम से बैठ जाना है। कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपकी तरह हम यहाँ पर हैं और हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो देखिएगा। बस एक चीज, हमारा बिहार ये अस्तित्व में आया कब? हमारा बिहार अस्तित्व में कब आया? 22 मार्च 1912 को। ये किससे अलग हुआ था, किससे टूट कर बना था? तो बंगाल से। ये किससे टूट कर बना था? बंगाल से। क्लियर है? फिर जो है जब बिहार बहुत बड़ा एरिया था तो उसमें से भी तोड़ दिया गया। 1 अप्रैल 1936 को हमारे बिहार राज्य से उड़ीसा को काट दिया गया। उड़ीसा वहां पर नया राज्य बन गया। कब? 1 अप्रैल 1936 को। ये कौन सा राज्य ये बना है? उड़ीसा। यानी कि उड़ीसा भी अपने राज्य में पहले था, ये मिला हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ? बिहार को एक बार और तोड़ा गया। कब? 15 नवंबर और ये 2000 ईस्वी में। ये कौन सा टूटा? ये कौन सा राज्य बना नया सा? झारखंड। ये कौन सा बना है? झारखंड। यानी कि ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है नया राज्य के फॉर्मेट में आया। ये है झारखंड। तो हमारा बिहार दिवस जो मनाया जाता है किस फॉर्मेट में? यहां से। यानी कि हमारे राज्य का जो फॉर्मेशन हुआ है कब? 22 मार्च 1912 को। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? तो इस फॉर्मेट में कुछ भी आपको क्या करके आना है, वहां से होगा क्या? आप तो पहले पढ़ के आएंगे, कुछ तैयार करके आएंगे और आपको यहाँ पर बोलने का माहौल आपको दिया जा रहा है, बाकी कहीं पर नहीं। समझ पा रहे हैं क्या? तो एक काम कीजिए, आज के लिए हाई वाला छाप लीजिए और आज के लिए इतना ही।